लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार पर पार्टी का मंथन जारी है। एआईसीसी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एक एक सीट पर हार की समीक्षा कर रही है। इस बीच एक पत्र भी निकलकर सामने आया है, जिसमें हार के लिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ ही बड़े नेताओं को जिम्मेदार ठहराया गया है। ये जानकारी सामने आने के बाद भाजपा तंज कसने लगी है। वो इसे कांग्रेस की कलह का नया नमूना बता रही है, तो कांग्रेस बचाव की मुद्रा में है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का हक है। इसका मतलब ये कतई नहीं कि पार्टी में कोई कलह है। कांग्रेस के नेता ये दावा भी कर रहे हैं कि अपनी कमियों को दूर कर कांग्रेस जल्द नई ताकत के साथ सामने होगी। जितनी समीक्षा वो करेंगे उतनी सिर फुटअव्वल होगी, पर फिर कहूंगा कि देखने वाली बात ये होगी कि विधानसभा चुनाव के हार का ठिकरा किस पर फूटेगा, लोकसभा चुनाव के हार का ठिकरा किस पर फूटेगा। सत्ता संगठन के बीच में तालमेल था, कुछ कमियां रही जहां चुनाव में हम लोग को सफलता नहीं मिल पाई, और अभी सभी हमारे तमाम सीनियर नेताओं ने हमारे कमेटी जो आई थी पहली कमेटी, उनको सुझाव दिए। आने वाला समय में हम संगठन को नए तरह से मजबूत करके सभी सीनियर नेताओं को साथ में लेकर और उनके मार्गदर्शन में हम लोग मजबूती के साथ संगठन को मजबूत करेंगे। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है, कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने समीक्षा कर रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। रिपोर्ट अब एआईसीसी में भेजी जाएगी। अब एआईसीसी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पर क्या एक्शन लेता है, यह तो समय आने पर ही स्पष्ट हो पाएगा। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। लेटर पंप। जी हां, छत्तीसगढ़ में विधानसभा के बाद लोकसभा में मिल रही जो हार मिली है, इसके बाद कांग्रेस में मंथन का दौर खत्म हो चुका है। 3 दिनों तक चले इस मंथन में प्रदेश के सभी 11 लोकसभा सीटों में हार के कारणों को जानने की पूरी कोशिश कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने की है। अब इस बीच एक गुमनाम लेटर भी सामने आया है और इसी को लेकर हमने लेटर बम ये नाम दिया है। जी हां, क्योंकि कहीं ना कहीं विस्फोट सा इस लेटर ने कर दिया है, जिसमें हार का ठीकरा बड़े नेताओं के साथ ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर भी फोड़ा गया है। अब इस लेटर के क्या कुछ मायने हैं, एक बार फिर से क्यों इस लेटर के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है, आखिर लेटर किसने दिया, किसके नाम दिया, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले गुहार पॉइंट जान लेते हैं। कांग्रेस में किसने फोड़ा लेटर बम? पार्टी नेताओं के निशाने पर क्यों आए भूपेश बघेल? क्या सचमुच कलह से हुई कांग्रेस की करारी हार? फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद बदलेगा कांग्रेस का चेहरा? तो इन्हीं सब तमाम बिंदुओं के इर्द गिर्द हमारी चर्चा आज घूमती हुई नजर आएगी। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ 3 जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। तीनों खास मेहमानों का मैं स्वागत करूंगी। अजय गंगवानी जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, निशिकांत पांडे जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लखन चौधरी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। अजय जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, एक बात हमेशा से कही जा रही है, कही आती है, कहीं ना कहीं बीजेपी का भी यही आरोप रहती है कि बाकी जो संगठन है वो दूसरे संगठनों से लड़ते हैं, दल जो है बीजेपी की हम बात करें दूसरी पार्टियों से लड़ती है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं खुद में ही लड़ती हुई नजर आती है। विधानसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव में आप ही के आलाकमान ने इस नतीजे पे पहुंचे थे बैठकों के जरिए कि कहीं ना कहीं एक भीतरघात पार्टी में देखने को मिल रहा था। विधानसभा के बाद कोशिश की, लोकसभा चुनाव आए, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी 2019 के परिणामों को अगर देखें तो उससे भी आप पीछे हटते हुए नजर आए। अब कमेटी बनाई गई, लेकिन कमेटी में भी कहीं ना कहीं कलह अब नजर आ रही है। खुशी जी, देखिए 2 से 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। किसी भी संगठन में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, अन्य कोई राजनीतिक दल, जो अपेक्षित परिणाम नहीं आते, कहीं हम जीतते हैं कहीं हारते हैं, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में सच को स्वीकार करने का साथ कांग्रेस पार्टी में हमेशा रहा है। और ये लोकतंत्र की बात है कि जो बैठकें होती है उसमें खुलकर अपनी बात रखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन, महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन, तमिलनाडु, केरल, हरियाणा, इन राज्यों में अच्छा प्रदर्शन रहा। तो कुछ राज्यों में वीक पड़े भी, बस स्वीकार करता हूं आपके चैनल पे कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अपेक्षित परिणाम नहीं आए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है
कि किसी भी राजनीतिक पार्टी में लगातार लोकतंत्र में जो समीक्षा है ये सतत प्रक्रिया है, जिसका नतीजा देखिए वीरप्पन मोइली जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री जैसे जिम्मेदार पदों पर रहे एक जिम्मेदार व्यक्ति को यहाँ भेजा गया है कि 11 लोकसभा में हमने कहीं ना कहीं हारे हैं। उसके पीछे के कारण क्या है? एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई ब्लूप्रिंट के साथ, एक रोड मैप के साथ आने वाले नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में हम शानदार जीत करेंगे। देखिए ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, आज मोदी जी लगातार मिशन 400 370 सीट का दावा करते रहे, 63 सीट का इनको नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने समीक्षा की कि अयोध्या में राम मंदिर पे लगातार जो राजनीति होती रही, आगे 40 से ज्यादा सीटें हारते हैं। आज महाराष्ट्र में लगातार एनसीपी को तोड़ने का प्रयास किया गया, शिवसेना को तोड़ने का प्रयास किया गया, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं। तो ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। और लोकसभा चुनाव खुशी जी सिर्फ छत्तीसगढ़ का चुनाव नहीं है, पूरे देश का चुनाव है। हम 53 सीट से 100 के पास पहुंचे, ये 63 सीट से नीचे आए। आज जो बैसाखी की सरकार लगातार केंद्र की मोदी सरकार चल रही है, ये देश देखना चाहते हैं कि आखिर कितने महीने तक चलेगा। लेकिन देखिए महत्वपूर्ण जो खुशी की बात है कि आज जो हमारे केंद्रीय आलाकमान के नेता हैं, जो हमारी हार के कारण है उसके पे चर्चा होगी, हम एक बेहतर परिणाम की तरफ जाएंगे। आने वाले नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी बेहतर परिणाम की अग्रसर हो सकती है, इस पे प्रयास किए जाएंगे। लेकिन देखिए कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जो चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए हम इस बार के सीट हारे, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन बिलासपुर जो अरुण साहू जी का क्षेत्र है, इनको मुख्यमंत्री विजय शर्मा उसका वर्धा क्षेत्र से, इनकी महिला बाल विकास मुख्यमंत्री के क्षेत्र से, इनके स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, इन सारे क्षेत्रों में कांग्रेस ने बढ़त दी। आज राजनांदगांव हारे, लेकिन हमारे वोटों का 4% बढ़ा। तो कहीं ना कहीं ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, कहीं हार कहीं जीत। ये पूरे जो हम लोग जनता जनादेश का जो निर्णय है उसको स्वीकार करेंगे और आने वाले समय में ठीक है। देखिए जनता जनादेश को तो आप स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन ये तो आपकी पार्टी भी जानती कि कहीं ना कहीं चूक तो रह गई है ना। इसी वजह से विधानसभा के चुनाव के नतीजे इस तरह के आते हैं, फिर लोकसभा में इस तरह के नतीजे आते हैं। खासतौर पर देखिए बार बार बीजेपी ही नहीं बल्कि कहीं ना कहीं पार्टी में भी इस तरह की बयानबाजी देखने को मिलती है, जिससे भितरघात पूर्णतः रूप से सामने आता है। आज ही देख लीजिए ना, आपने कमेटी बनाई, फाइंडिंग कमेटी, और उसी में फिर लेटर आता है अन्य नेताओं भूपेश बघेल जी के नाम। अच्छा खुशी नहीं, चलिए मैं बहुत स्पष्ट कर देता हूँ। ये लेटर बता दें, हम भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं ना, आज निशिकांत से पूछे आखिर लेटर किसका है, ये आखिर किसकी साजिश है, किसका षड्यंत्र है, क्या इसकी कोई प्राथमिकता है, कोई प्रामाणिकता है? एक लेटर आज उसको प्रस्तुत करके क्या किसी पार्टी पे आरोप लगाना उचित है? क्या आज की भारतीय जनता पार्टी बृजमोहन अग्रवाल जी के नाम से कोई लेटर लिख देगा तो क्या हम बैठे प्रवक्ता स्वीकार करेंगे? देखिए महत्वपूर्ण, ये तो लेटर की बात है। मैं आपको स्पष्ट उदाहरण दे देता हूँ। उड़ीसा के मुख्यमंत्री की जब शपथ ग्रहण का समारोह होता है, माननीय विष्णुदेव साय जी अपने ट्विटर पे जो फोटो शेयर करते हैं उसमें बृजमोहन जी को हटा देते हैं। अच्छा बृजमोहन अग्रवाल जी सेम उसी शपथ ग्रहण का फोटो शेयर करते हैं तो विष्णु साय जी को हटा देते हैं। तो दिख रहा है कि गुटबाजी अंतकला का। आप जो 12 मंत्री बनाते हैं उसमें से सिर्फ 4 जो है पुराने मंत्री हैं, बाकी सबको साइड कर देते हैं आप। राजेश मूणत को, अजय चंद्राकर जी को, अमर अग्रवाल जी को, पुन्नूलाल मोइले, रेणुका सिंह, पूरी लंबी लिस्ट है खुशी जी। तो आखिर बता दें भाजपा के प्रवक्ता, भैया इतने वरिष्ठ नेता जो 3-3 बार के मंत्री रहे, कुछ 6-6 बार के विधायक हैं, आज बृजमोहन अग्रवाल जी 40 साल से रायपुर के विधायक। चलिए ठीक है, क्या स्थिति बता दीजिए। ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। निशिकांत जी देखिए, ये कांग्रेस का एक अंदरूनी मामला है, अगर आप इस पे सियासत करते हैं तो बात पे आरोप तो आप पर भी, जैसे बृजमोहन अग्रवाल जी का जिस तरह से मुद्दा इतना उठा था, इतना सियासी पारा उस समय भी काफी चढ़ा था, कहीं ना कहीं आरोप तो आपकी पार्टी में भी अंतर कला के। जवाब दे दीजिए अजय जी का। जी आपको नमस्कार, अजय जी और लखन जी को नमस्कार। देखिए जो पर्चे पर चर्चा हम कर रहे हैं और जो हमारे मित्र कह रहे हैं बड़े भाई, ये पर्चा किसका है वो बता दें। हम कैसे बताएंगे, आपके कार्यालय में मिला, आपको बताना पड़ेगा। लेकिन इस पर्चे में जो लिखा हुआ है, पर्चे में जो शब्दावली इस्तेमाल की गई है, ये शब्दावली कितने लोगों के श्रीमुख से, विधानसभा से लेकर लोकसभा आते आते तक बहुत सारे नेताओं के श्रीमुख से निकला है। चाहे आप सुरेंद्र वर्मा की बात कर लो, चाहे शुक्ला जी की बात कर लो, ऐसे कई नेता हैं तो उसके बीच नहीं आते। लेकिन जो शब्दावली किसी के श्रीमुख से निकला है उसमें भी यही बात आई। तो क्या ये श्रीमुख भी जो है वो भाजपा का था? कार्यकर्ता आपका मुंह हमारा, ऐसा कुछ रहा होगा, हो सकता है कांग्रेस पार्टी बोल रही। समीक्षा की बात करते, समीक्षा इन्होंने कर ली 3 दिन का, लेकिन अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि हम 100 के करीब पहुंच गए। महोदय तीसरी बार आप 100 के करीब पहुंचे हैं, तीसरी बार में 100 के करीब, 100 पार नहीं कर पाए, उसकी भी समीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन करना तो है नहीं आपको, हम कहाँ हार गए बता रहे हो आप। हिमाचल में आपकी सरकार है साफ, दिल्ली में आपने गठबंधन किया साफ, थोड़ा सा महाराष्ट्र का पूछ लीजिए, थोड़ा सा तमिलनाडु का पूछ लीजिए, उत्तराखंड में साफ,
थोड़ा सा हरियाणा बता का रहा हूँ, पूछ लीजिए। आ रहा हूँ आपके बीच में तो मैं बिल्कुल नहीं बोला अजय गंगवानी जी। मैं भी नहीं इतना बोलूंगा, आपकी बिल्कुल, तड़प आप जो है ना, आपकी जो ये बेचैनी है, बता रही कांग्रेस पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। बेचैनी नहीं सर, मैं तो मुद्दों को जरा सा भी डाइवर्ट ना बेचैन करें, नहीं मेरा हुआ, निवेदन है छोटे भाई, बस मैं जरा सा भी जिस पे बेचैन चर्चा नहीं होगी हुआ। उस पे बात ठीक है, होगी। ठीक है अजय जी, देखिए मैं आपके पास लौटूंगी, निशिकांत जी को बात रखने जी दीजिए। जी ठीक, जी। अजय जी इतना पेशेंसलेस नहीं होना है। विषय मात्र इतना है खुशी जी कि कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी कलह है, बिल्कुल ठीक बात है। कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला वो भी ठीक बात। तो जब राधिका खेड़ा जैसी महिला राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ कांग्रेस पार्टी कार्यालय में कुछ हो जाता है, वीडियो वायरल होता है, तो भी भाजपा दोषी। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके साथ परिणाम नहीं आ रहे हैं, फिर आपके इस प्रकार की बयानबाजी करेंगे तो मुझे विरोध करना ये पड़ेगा। ये आज क्यों राधिका खेड़ा ये की बात इतना करते हैं? इम्पेशेंस क्यों हो जाते हो आप? ठीक है आऊंगी मैं आपके अभी पास, तो मैंने- अजय जी आपके अभी पास तो मैंने आऊंगी। शुरू एक नहीं मिनट किया है। देखिए मैंने अभी आपको तो मैंने पूरा शुरू समय नहीं दिया किया, अजय जी, एक आप बात। हाँ ठीक है निशिकांत जी। देखिए ये वही लोग हैं जो सीताराम केसरी को उठा के फेंक देते हैं, उनके पट्टिका को उठा के फेंक देते हैं और श्रीमती सोनिया गांधी जी को स्थापित करते हैं। तो लोकतंत्र मतलब कांग्रेस पार्टी के अंदर कितना लोकतंत्र है, अगर उससे पहले भी जाएंगे तो मतलब ढेर सारे ऐसे नाम हैं, उनको भी आप देखेंगे तो लोकतंत्र ऐसे ही चलता है। कांग्रेस पार्टी में एक महत्वपूर्ण विषय जो है एकलवाद है, चाहे जोगी जी से उठाओ चाहे भूपेश दाऊ जी से उठाओ। ये चिट्ठी में जो लिखा हुआ है, अक्षर सब कई लोगों ने बोला कि एकला चलो की नीति। भूपेश दाऊ जी ने टीएस सिंह देव शनिचर सिंह के माध्यम से हत्या के साजिश का आरोप लगा दिया। मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन अजय जी यहां नहीं बोल पाएंगे कि ये गलत हुआ था उनके साथ। तो जब आप कांग्रेस पार्टी के सतह पे अगर कलेश देखते हैं, उसके बाद भी आप बोलेंगे कि कांग्रेस पार्टी का अंतर कलह है और मीडिया उस पर डिबेट रखती है और हम मुंह पे टेप रख लें, ऐसा संभव नहीं है। हमको तो बोलना पड़ेगा ना भाई, जो सामने आ रहा है, जनता के बीच में है, चर्चा में चल रहा है, उसके बाद भी अगर हम टिप्पणी करें तो आप बोलते बृजमोहन अग्रवाल जी। अरे बृजमोहन अग्रवाल जी ऐतिहासिक बहुमत से जीत के आए, भूपेश दाऊ जी जीत के नहीं आए, शिव डहरिया जीत के नहीं आए, देवेंद्र यादव जीत के नहीं आए, रामधन साहू जीत के नहीं आए। अभी आप बोल रहे बिलासपुर में उप मुख्यमंत्री सुनो तो आप पहले बात, उप मुख्यमंत्री के इलाके में भाजपा पिछड़ गई। भूपेश दाऊ तो पूर्व मुख्यमंत्री थे, चुनाव हार गए, लेकिन चिंता नहीं है, समीक्षा भी करनी है तो ईमानदारी से करो, अपने पार्टी के प्रति तो समर्पण दिखाओ, लेकिन वो भी नहीं करना सिर्फ भाजपा पे दोष करके आपकी पार्टी नहीं जीत सकती, ना सत्ता में आ सकती। जी नहीं, ठीक है चलिए लखन जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। लखन जी देखिए जिस तरह की ये चीजें सामने आ रही है, ठीक है हार की एक समीक्षा करना, समीक्षा हम जिस तरह से हमेशा बात करते हैं, अगर जीत होती है तो भी समीक्षा की जानी चाहिए, हार इस स्तर की अगर हुई है तो समीक्षा होना बिल्कुल जरूरी है। एक अच्छा कदम उठा रही है कांग्रेस, कमेटी नहीं बनाई है, लेकिन कमेटी जब समीक्षा कर रही है उसी दरमियान इस तरह की अगर लेटर की बात सामने आती है, और देखिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी का जिस तरह से उसमें जिक्र किया गया, ऐसा पहले भी कई दफा हो चुका है। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जो गुट है वो बनते हुए नजर आ रहा है कांग्रेस में, कितना आप देख पाते हैं? क्या वाकई कलह अभी भी कांग्रेस में नजर आ रही है, और क्या इस कमेटी के बाद ये कलह ठीक हो पाएगी? जी देखिए मुझे लगता नहीं कि इस कमेटी के बाद भी कलह जो है कांग्रेस का कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए ये जारी रहेगा आगे भी, और जो है ठीकरा जो है देखिए भूपेश बघेल पर लेटर बम के द्वारा फोड़ा जा रहा है, इसके लिए जो है कौन जिम्मेवार है, किसके द्वारा फोड़ा जा रहा है, ये तो देखिए जो है इसके बारे में स्पष्ट तौर पे कोई कुछ नहीं कह सकता और सच्चाई कभी भी सामने नहीं आ पाएगी। लेकिन जहां तक ये बात है कि जो उनके विरोधी रहे हैं और जिनसे उनका जो है पटरी नहीं बैठता रहा हो, वैसे लोग ही इस तरह के चीजों को अंजाम दे सकते हैं। बहरहाल मुझे लगता है कि कांग्रेस को देखिए बहुत ज्यादा जो है चिंतन करने की जरूरत है, मनन करने की जरूरत है, विमर्श की जरूरत है, चर्चा परिचर्चा समीक्षा विश्लेषण तमाम जो चीजें हैं वो कांग्रेस को करने की जरूरत है, क्योंकि 5 साल जिस तरह से एक पूर्ण बहुमत की सरकार, 2/3 से भी ऊपर जो है बहुमत की सरकार थी और ऐसी लोकप्रिय सरकार भूपेश बघेल की थी, उसके बावजूद जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, सारे कद्दावर जो विधायक और कैबिनेट मंत्री थे, चाहे वो भूपेश बघेल हो, ताम्रध्वज साहू हो, चाहे जो है कवासी लखमा हो, जिस तरह से उनकी हार हुई है, तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सेटबैक है कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस को इसकी जो है सही
मायनों में सही तरीके से मंथन करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से मंथन, विश्लेषण और समीक्षा की जरूरत है वो हो नहीं रही है। देखिए, ये जनता भी आज ये समझ रही है कि कांग्रेस के भीतर विधानसभा चुनाव में भारी हार के बावजूद जो समीक्षा होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, और उसका नतीजा लोकसभा चुनाव में फिर दोबारा जो है सेटबैक मिला। देखिए, ये विधानसभा चुनाव के समय ही ये कहा जा रहा था कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में जो अंदरूनी जो गुटबाजी थी, जो कला था, अंदरूनी कला था, उसका नतीजा विधानसभा चुनाव में हार के रूप में कांग्रेस को देखना पड़ा। और उसके बाद भी किसी तरह के कोई तालमेल या संगठन में कोई बहुत ज्यादा समन्वय, समायोजन की बातें लोकसभा चुनाव तक देखने को नहीं आई। अभी ये खबरें आ रही है लगातार पिछले 3-4 दिन से कि कोरबा और कांकेर को छोड़कर बाकी सारे 9 लोकसभा क्षेत्र में संगठन कहीं पर था ही नहीं। केवल कोरबा में संगठन था और कांकेर में संगठन था, बाकी जगह जो है संगठन नाम की कहीं कोई चीज नहीं थी। संगठन तो फिर संगठन, कांग्रेस का संगठन जब खत्म हो चुका है, ये पिछले कई सालों से कहा जा रहा है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तो संगठन पर काम क्यों नहीं करती कांग्रेस, ये सोचने की बात है। इसके पहले देखिए, दीपक बैच के पहले जब मोहन मरकाम थे कांग्रेस के अध्यक्ष, तब भी संगठन को लेकर बातें होती थी, और भूपेश बघेल और मोहन मरकाम के बीच में सीधी सीधी जो है अंदरूनी कला की बात सामने आई थी, और उनको हटाकर फिर दीपक बैच को बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं देखिए, कांग्रेस आज भाजपा के ऊपर हमला करने के बजाय मुझे लगता है कि अपने भीतर की कमजोरियों को झांके और अपने संगठन में जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, अपने नेताओं के बीच में जो अंदरूनी अंतरकलह है, उसको चेक करे, उसको जो है सही करे, ठीक करे, तब जाकर आने वाले दिनों में जो है कांग्रेस का बेड़ा पार हो सकता है। या अन्यथा आप केवल भाजपा के ऊपर आरोप लगाते रहेंगे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो संगठन है और कांग्रेस की जो पार्टी की जो छवि है वो सुधरने वाली नहीं है। निश्चित तौर पर और इस और ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत है। अजय गंगवानी जी से प्रतिक्रिया ले लेते हो। अजय जी, देखिए, मजबूत सरकार हो या एक मजबूत विपक्ष हो, दोनों ही चीजों में एक बात बहुत जरूरी होती है, मजबूत संगठन। विधानसभा चुनाव के दरमियान जब ये चीजें सामने आ गई थी कि जब नतीजे आए, उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरह की बयानबाजी आई थी पार्टी में कि भूपेश बघेल जी की वजह से ये सरकार हमारी गई है। उस बार भी आई थी लोकसभा चुनाव के पहले स्लीपर से बी टीम जैसी बयानबाजी जब आपकी सामने आती है, तो फिर इतनी सब चीजें जब होती है तो क्यों नहीं आपकी पार्टी सबक सीख पाती है? ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, अब कमेटी गठन की गई है, फैक्ट फाइंडिंग आप कमेटी बना रहे हैं, लेकिन क्या वो असल फैक्ट ढूंढ पाएगी पार्टी, और क्या अब दुरुस्त हो पाएगी? खुशी जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा। देखिए, कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लगातार समीक्षा की जाए। लखन चौधरी जी की कुछ बातों से मैं सहमत हूँ और कुछ बातों से बिल्कुल पूरी तरह असहमत हूँ। पहली बात तो ठीक है, ये बात मैं मानता हूँ कि अगर कोई हार हो रही है, चाहे वो जीत हो, खुशी जी, या हार हो, दोनों की समीक्षा की जानी चाहिए कि जीत में जो वोटों का अंतर था उसको और कैसे बढ़ाया जा सकता है। अगर कुछ क्षेत्रों में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो वहां पे जिम्मेदारी तय की जाए कि क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, संबंधित जो विधानसभा अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष थे, ये प्रणाली लगातार जारी है। हमारे प्रभारी सचिन पायलट जी की बात करूं, या अभी जो वीरप्पा मोइली जी आए हैं, या हरीश चौधरी जो राजस्थान के मंत्री हैं, ये लगातार ब्लॉक के कार्यकर्ता से, विधानसभा अध्यक्ष से, जिला अध्यक्ष से, प्रत्येक जिम्मेदार कार्यकर्ता से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके उनकी राय ले रहे हैं, सलाह मशवरे दे रहा है। आज जो इनके साथ जो बैठकें हो रही है उसमें खुल के अपनी बात कहने का साहस है। ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार का अधिनायकवाद नहीं है, या दिल्ली के एसी चैम्बर में हम दो रामायणों की सरकार लगातार निर्णय लेती है। आज जेपी नड्डा जी का कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है तो किसी से कोई पूछताछ नहीं होती। आज के जो वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विश्व आदिवासी दिवस के दिन उनको पद से हटा दिया जाता है। ये पार्टी विद डिफरेंस, यह जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का दावा भारतीय जनता पार्टी करती है, इस बार के लोकसभा चुनाव में दिखता है कि आज कहने के मोदी सरकार को जो बैसाखी की सरकार चलानी पड़ रही है, शायद मेरे छोटे भाई इस बात को अपनी सफलता माने, लेकिन ठीक है, लेकिन सवाल तो भी आपसे है ना अजय जी। ठीक है, बैसाखी वाली सरकार अगर आप कह रहे हो, लेकिन सरकार तो उनकी बनी है ना, आप कहाँ पिछड़ गए? 2019 में इससे अच्छा नतीजे रहे थे आपके, इस बार एक सीट और कम हो गई। नहीं, देखिए दो चीजें हैं खुशी जी। कांकेर में मात्र 1880, जिस प्रकार से वहां लगातार कलेक्टर से कंप्लेन की गई, आज कहीं ना कहीं चुनाव के हमारे इस आवेदन को स्वीकार किया है कि ईवीएम की जांच फिर से की जाएगी, उसकी कंटोनेंट की जांच की जाएगी। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन कुछ क्षेत्रों में हमारा परफॉर्मेंस बेहतर था। कांकेर में तो मात्र 1880 वोट से हारे हम, और इनके कहीं जो इनके वरिष्ठ मंत्री हैं, 2 महीने के अंदर जो चुनाव हो रहा है, जिसमें आज श्याम बिहारी जायसवाल जी आगे थे,
आज अरुण साहू जी आगे थे, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि 6 महीने की जो शायद सरकार है, जो कठपुतली की सरकार है, जो रिमोट कंट्रोल की सरकार है, उससे भी कहीं ना कहीं जनता खुश है। और नक्सलवाद चरम पे है। आज अपराध की बात करते हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद खुशी जी, कल आदिवासी बालक की पीट पीट के हत्या कर दी जाती है। आज शराब पे राजनीति करने वाले लोग 74 लाख में हाथा दे रहे हैं, रेत का अवैध उत्खनन चालू है, शराब का अवैध का तस्करी चालू है। तो कहीं ना कहीं जो भरोसा जता के क्षेत्र की महिलाओं ने, जनता ने इनको जिताया है, 6 महीने के अंदर गलती को महसूस करें और आने वाले समय जो नगरीय निकाय चुनाव होगा खुशी जी, या पंचायत चुनाव होगा, इसमें परिणाम दिखेगा। मैं इस पर उस बात को स्वीकार नहीं तो ये बात तो देखिए कांग्रेस विधानसभा चुनाव में भी कह रही थी कि लोकसभा चुनाव में लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन पार्टी तो वही होती है, संगठन भी वही होता है और मजबूती भी वही होती है। फिर वो मजबूती विधानसभा में नहीं दिखी थी, लोकसभा में नहीं दिख पाई, लेकिन अब क्या दिख पाएगी? देखिए 3 चीजें हैं। मैं एक चीज तो स्पष्ट है खुशी जी, हाँ। मैंने स्पष्ट रूप से कहा लोकसभा का चुनाव पूरी 544 सीट का चुनाव है, ये छत्तीसगढ़ की 11 सीटों का चुनाव नहीं है। लेकिन बात अभी छत्तीसगढ़ की चल रही है। देखिए ऑल ओवर बात करेंगे तो फिर ऑल ओवर पे भी मैं जाऊंगी, लेकिन अभी बात आपकी पर्टिकुलरली फैक्ट फाइंडिंग की है। ठीक है, खैर मैं आपके पास लौटूंगी। निशिकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से, एक प्रतिक्रिया उनकी लूंगी, वापस लौटूंगी। अजय जी, निशिकांत जी। खुशी जी 10 सेकंड आखिरी का ले रहा हूँ। निशिकांत जी मैं आपके पास फिर से लौटूंगी, पुनः लौटूंगी। निशिकांत जी को एक बार बात रख लेने दीजिए। अजय जी, निशिकांत जी बताइए। मतलब स्लोगन है एक, रामचरितमानस में लिखा हुआ है, सुमति कुमति सबके उर रही, वेद पुराण संत सब कहीं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। ये जो कलेश की बात कर रहे, अंतर कला की बात कर रहे, वो जग जाए, लेकिन ये इसको स्वीकृति नहीं दे रहे। अभी इन्होंने कहा कि कांकेर में हम 1800 वोट से हारे। अरे विधानसभा में अंबिकापुर में 94 वोट से, उसी कांकेर विधानसभा में 18 वोट से, उस समय तो चिंता नहीं कर पाया। अभी 1800 वोट पे चिंता करे। बात ये नहीं है हार और जीत, एक वोट से भी हो वो हार जीत होती है, उसका चिंतन करना चाहिए। अभी आप फिर से कह रहे थे उप मुख्यमंत्री के क्षेत्र में हम 6 महीना के अंदर पीछे चल रहे थे। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में क्या हुआ? राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री का क्या हुआ? शिव डहरी आपके मंत्री थे, क्या हुआ? तामध्वज साहू मंत्री थे, क्या हुआ? ये बुझे हुए कारतूस जो दीपक बेस थे, क्या हुआ? तो ऐसी सारी चीजें हैं, आपको आकलन करना पड़ेगा। अजय जी आप ऐसे आके भाजपा पे आरोप प्रत्यारोप करके अपने पार्टी को ही ध्वस्त कर रहे हैं। आप स्वयं में अगर सच्चे कांग्रेसी हैं तो आपको हृदय से इसका इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। अगर जब हम चुनाव हारे 14 सीट पे आए, हमने इंट्रोस्पेक्ट किया, हमने उस पर काम किया और देखिए बाउंस बैक ऐसा किया कि 72 वाली पार्टी को 35 में सिमेट कर रख दिया। बात यह है कि आपको अपने लिए काम करना पड़ता है, जनता के बीच में जाना पड़ता है, परफॉर्मेंस के आधार पर जनता आपको निर्णय देती है और आशीर्वाद देती है। आपने 5 साल झूठ फरेब की राजनीति की। अभी आपने कहा लोक लुभावन वायदे, हमसे ज्यादा धान की खरीदी का बात कर 3200 रुपए देने की बात आपने कही, बेरोजगारी भत्ता देने की बात आपने कही, कर्जा माफ करने की बात आपने कही, 1500 रुपए महिलाओं को देने की बात कही। ये ज्यादा लोक लुभावन है कि हमारा जो वायदा था वो लोक लुभावन था? जनता ने कम पे भरोसा चलिए ठीक है, क्योंकि समय सीमा की कमी है। ठीक है अजय जी 10 सेकंड में अपनी बात रख लीजिएगा। देखिए मुद्दे से अब मत भटकाइएगा। सीधा सवाल ये है कि क्या अब कलह दूर हो पाएगी? विधानसभा में भी मिली थी, लोकसभा में भी मिली थी, अब क्या? खुशी जी बहुत स्पष्ट करा आपके लोग पे चलो। मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वो हमारी हार के कारणों की समीक्षा कर रही है। हम जड़ तक इस बात को पहुंचेंगे कि कहाँ कांग्रेस पार्टी में कमी रह गई, जो अपेक्षित जो आंतरिक कलह सामने आ रही है, क्या उससे निपट पाएगी ये कमेटी? क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है, एक मजबूत विपक्ष के लिए भी ये बहुत जरूरी चीज है। देखिए मैं बार बार इस बात से इनकार कर रहा हूँ, जिस बात पे आप अंडरलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हार को स्वीकार करता हूँ, लेकिन आपकी इस बात से कतई सहमत नहीं खुशी जी कि कोई गुटबाजी अंतर करा था। ये जनता जनार्दन का निर्णय। चलिए ठीक है, आप सहमत नहीं है, लेकिन ये जो बयानबाजी आती है अजय जी, स्लीपर सेल जैसी, बी टीम जैसी, खुलेआम जो मंच से बयानबाजी आती है, उसका नहीं हो सकता। तो ठीक है, क्योंकि समय ठीक है, समय की कमी है। लखन जी से अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगी। लखन जी देखिए, जिस तरह के भी आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना होगा, खासतौर पर अजय जी के पास आना चाहूंगी। उनका साफ तौर पर कहना है ठीक है हार की समीक्षा हम करेंगे, लेकिन अब भी मानने को तैयार नहीं है कि अंतरकला है। आपका क्या नजरिया? और बाकी अंतरकला है तो क्या इस हालत से जो अभी बयानबाजियां आ रही है सामने, क्या ये अंतरकला खत्म हो पाएगी? कितनी जरूरी आप मानते हो इस चीज को एक मजबूत संगठन के लिए? जी देखिए, मुझे लगता है कि बहुत कठिन होगा कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस जो है शुतुरमुर्ग की तरह जो है समीक्षा कर रही है। अपनी जो चीजों को देखना नहीं और दूसरे की चीजों
पर उंगली उठाना और देखना, तो इस तरह से नहीं चलेगा। देखिए, आपको अपने संगठन को मजबूत करना होगा। अंदरूनी कलह है कांग्रेस में, इसको मानना और स्वीकारना होगा, और जब तक इसको दूर नहीं किया जाएगा तब तक मुझे लगता है कांग्रेस का रिवाइवल जो है बहुत कठिन होगा, क्योंकि सामने में आपकी प्रतिस्पर्धा जो है एक ऐसे संगठन से है जिसमें 24 घंटा रात दिन काम करते हैं, और एक व्यक्ति के भले हो सही वो तानाशाही हो, लेकिन उस व्यक्ति के आदेश के हिसाब से काम करते हैं। कांग्रेस में उस तरह का कुछ नहीं है। कांग्रेस में भयंकर गुटबाजी है, भयंकर अंतरकलह है, और संगठन कहीं पर नहीं है। जब तक संगठन को मजबूत नहीं करेंगे कांग्रेसी लोग, कांग्रेस के लोग, तब तक जो है बहुत कठिन है। बिल्कुल निश्चित तौर पर कि एक समीक्षा पूर्ण रूप से करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। चलिए फिलहाल क्योंकि समय सीमा की कमी, इसलिए मैं चर्चा को यह समाप्त करूंगी। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो कि अब कांग्रेस ने बनाई है अपनी हार की समीक्षा के कारणों का पता लगाने के लिए, कमेटी ने अपना काम कर दिया है, समीक्षा पूरी हो गई है, लेकिन एक लेटर जिसने कहीं ना कहीं विस्फोट अब छत्तीसगढ़ में कर दिया है। देखने वाली बात होगी, जो कलह की बात की जाती है कांग्रेस में, क्या ये कलह समाप्त हो पाती है, विराम इस पर लग पाता है। तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ, देखते रहिए IND24। नमस्कार।